भैया बहनों, आज हम पादपों में पोषण भाग 3 जो है इस का जो पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 निकालें, बाईं ओर देखें ऊपर की ओर। पहेली ने बताया कि यिष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी यानी दवाई के रूप में भी होता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास यानी घर एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। परीक्षा में आ जाए सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, तो ये तीनों लाइनें आप रेखांकित कर लें। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं यहाँ से, और इसे सहजीवी संबंध कहते हैं तक। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक है। यानी लाइकेन के 2 जीव होते हैं, एक शैवाल तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। इस प्रकार ये सजीवी पौधे कहलाते हैं। तो हमने परजीवी, परपोषी और घटपर्णी और मृतजीवी इन पौधों के बारे में, और घटपर्णी, मृतजीवी और सहजीवी, इस प्रकार हमने जो पौधे हैं वो किस किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, पादपों में पोषण के अंतर्गत हमने ये पढ़ा। आगे है 1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यानी जब पौधे मिट्टी से, मृदा से जल ग्रहण कर लेते हैं, खनिज लवण ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर इनकी पूर्ति कैसे होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा में पोषकों की पुनः यानी वापस से पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिकों बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है? आपने देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? इसलिए मिलाते हैं जिससे मृदा में पोषकों की पूर्ति हो जाए। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं यानी सोखते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए यानी पूर्ति करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पौधे में कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, तो वो भी नहीं हो पाएंगी। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, यानी वो घोल के रूप में हो, जबकि वायुमंडल में वो गैस के रूप में होती है। तो पौधे कब ग्रहण करते हैं? जब वो विलेय के रूप में हो, घोल के रूप में हो। विलेय का मतलब जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं यानी सोख सकते हैं। कुछ जीवाणु को राइजोबियम कहलाते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं यानी बदल देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, गांठों के रूप में। जड़ों के अंदर गांठें सी होती है, वो राइजोबियम ही है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है।
दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, यानी खुद का भोजन खुद बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी व मृतजीवी। परजीवी व मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है, यानी अलग समूह बनाया गया है। विषमपोषी कहे जाते हैं जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते। जो क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? हाँ, कह सकते हैं। प्रमुख शब्द स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी। इस प्रकार ये जो इस पाठ के कठिन शब्द हैं उनका अर्थ में पाठ पढ़ाते समय बताता चल रहा था। और इसके बाद में आता है आपने क्या सीखा, यानी पाठ के अंदर कुछ ऐसी मुख्य बातें होती है जो इसमें छांट कर लिखी गई है, और इन आपने क्या सीखा में से कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी भोजन की आवश्यकता क्यों होती है सभी प्राणियों को? क्योंकि वे अपनी वृद्धि भी प्राप्त करते हैं भोजन से, और शरीर का रखरखाव है, यानी शरीर भी स्वस्थ रहता है और इससे शक्ति भी मिलती है और निरोगी भी रहता है शरीर। इसलिए सभी प्राणियों को, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे मनुष्य हों, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम यानी क्रिया द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं। और कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? जब पौधे के अंदर क्लोरोफिल होगा और सूर्य का प्रकाश भी होगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, यानी उससे बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है भाई अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। अब इस पाठ के बाद में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उन्हें आप ध्यान से, पाठ को मैंने पढ़ाया है और आप भी ध्यान से पढ़ें और इन प्रश्न उत्तर को विज्ञान की फाइल बनाकर और उसके अंदर सुंदर सुंदर प्रश्न उत्तर करें और याद भी करें। धन्यवाद।